आज मैं फिर जा रहा हूँ चार धामों में से एक धाम, भगवान जगन्नाथ के नीलाचल धाम पुरी को। स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम खंड के उत्कल खंड अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी से कहा, सत्ययुग में राजा इंद्रद्युम्न होने वाले हैं, जो भगवान श्री नारायण के परम भक्त होंगे और भगवान राजा की भक्ति पर अनुग्रह करते हुए काष्ठ से उत्पन्न होकर प्रतिमा रूप में अभिव्यक्त होंगे। स्वयं विश्वकर्मा द्वारा उस प्रतिमा का निर्माण होगा और जिसे आप ब्रह्मा स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस मंदिर का अपना एक रहस्य है और उन रहस्यों को आज हम उजागर करेंगे। साथ में इस मंदिर का निर्माण किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। नीलाचल अधिपति भगवान जगन्नाथ के दर्शन से पूर्व सर्वप्रथम हमें समुद्र देव के दर्शन करने चाहिए। समुद्र भगवान विष्णु का जल रूप है और सभी दैवीय नदियां आकर के अंत में इसी समुद्र में समाहित होती हैं। अतः जब कभी भी समुद्र में स्नान करने का अवसर आए तो सर्वप्रथम यह अवश्य कहें, तीर्थराज नमस्तुभ्यम जल रूपाय विष्णुवो जीवनाय च जंतु नाम परम निर्वाण हेतवे। जगन्नाथ मंदिर के इस दिव्य धाम की स्थापना मालव नरेश इंद्रद्युम्न ने किया था। सत्ययुग में राजा इंद्रद्युम्न का जन्म हुआ, पर एक बार उन्होंने अपने पुरोहित विद्यापति से कहा कि ऐसा कोई स्थान ढूंढिए जहां पर स्वयं जगन्नाथ जी के दर्शन का लाभ हो सके। बहुत प्रयासों के बाद पुरोहित को एक तीर्थयात्री ने अंततः बताया कि भारतवर्ष में ओड्र नामक एक देश है, जिसके दक्षिण समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहाँ नीलाचल नामक एक पर्वत है। वह सब ओर से वनों से घिरा हुआ है। वनों से आच्छादित उस नीलाचल पर्वत में एक गुफा है, जहाँ इंद्र नीलमणि विग्रह में भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। भगवान जगन्नाथ के उस परम पावन विग्रह की सेवा सबर विश्वावसु जी जाने कितने वर्षों से करते आ रहे हैं। अतः आपको एवं राजा को सबर विश्वावसु जी से भेंट करनी चाहिए। सर्वप्रथम पुरोहित विद्यापति ने सबर विश्वावसु से भेंट कर सघन वन में स्थित उस गुफा में इंद्र नीलमणि रूप में विराजमान भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। परंतु सबर विश्वावसु ने पुरोहित विद्यापति को यह बताया कि राजा इंद्रद्युम्न भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। वह इस कारण कि भगवान जगन्नाथ ने यमराज से यह प्रतिज्ञा की है कि शीघ्र ही स्वर्णमयी बालुका में छिपकर वे अदृश्य हो जाएंगे। राजा को अंततः उनकी भक्ति से भाव विवल भगवान उन्हें दर्शन देंगे और उन्हीं के आदेश से वे भगवान की काष्ठ में 4 मूर्तियों को ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित कराकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेंगे। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही रथ है जिसमें कुछ दिन पूर्व ये भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले थे और हम सभी का सौभाग्य है कि आज उसके हम साक्षात दर्शन कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ ने इस क्षेत्र का नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र इसलिए रखा है क्योंकि वे स्वयं यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है। आज मैं उसी दिव्य धाम के दर्शन के लिए आया हूँ जो मेरे ठीक पीछे है। स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम खंड अनुसार देवर्षि नारद के सहयोग से राजा इंद्रद्युम्न ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए। तब भगवान जगन्नाथ काष्ठ रूप में अवतीर्ण हुए। 1000 अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण कर राजा इंद्रद्युम्न ने श्री नारद जी से पूछा, भगवान विष्णु की कैसी प्रतिमा बनेगी और उसे कौन बनाएगा। नारद जी से संवाद हो ही रहा था कि एक आकाशवाणी सुनाई दी। भगवान श्री विष्णु अत्यंत गुप्त रखी हुई महावेदी पर स्वयं अवतीर्ण होंगे। 15 दिनों तक इस काष्ठ को ढक दिया जाए। हाथ में हथियार लेकर उपस्थित जो बूढ़ा है उसे भीतर प्रवेश कराकर सब लोग यत्न पूर्वक दरवाजा बंद कर लें। जब तक मूर्ति की रचना हो तब तक बाहर बाजे गाजे बजते रहे। कोई भी भीतर प्रवेश न करे। बढ़ाई को कोई भी रचना करते न देखे, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। तत्पश्चात राजा ने आकाशवाणी के कहे अनुसार व्यवस्था कर दी। 15 दिन बाद महावेदी में स्वयं भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं मां सुभद्रा सहित सुदर्शन चक्र अवतीर्ण हुए। काष्ठ में भगवान जगन्नाथ को स्थापित करने के लिए राजा इंद्रद्युम्न ने नारद जी से सलाह लेकर के एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, जिसकी प्रतिष्ठा स्वयं ऋषि भरद्वाज ने की। तत्पश्चात नारद जी के कहे अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया और ब्रह्मा जी प्रकट हुए और इस प्रकार इस दिव्य मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, मां सुभद्रा एवं सुदर्शन चक्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और तभी एक आकाशवाणी भी हुई कि विश्वावसु सबर एवं पुरोहित की संतति ही भावी उत्सवों में विग्रह का लेप एवं संस्कार कार्य करेगी। युगांतर में इस मंदिर का पुनर्निर्माण 12वीं सदी के आसपास अनंत वर्मन चोडगंग देव ने किया। तत्पश्चात ओड्र नरेश अनंग भीम ने 1197 ईस्वी में जगन्नाथ के इस दिव्य मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य किया।
रहस्यों से भरे भगवान जगन्नाथ के मंदिर का शिखर ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। साथ ही मंदिर के ऊपर कभी भी कोई भी पक्षी या विमान उड़ते हुए नहीं दिखाई देते हैं। किसी भी दिशा से यदि आप मंदिर के शिखर पर लगे नील चक्र को देखते हैं तो वह आपको अपने सम्मुख दिशा पर ही नजर आता है। विशेष यह कि 7 हांडियों में एक के ऊपर एक रख करके भगवान का भोग तैयार किया जाता है, परंतु हैरानी वाली बात यह है कि सबसे ऊपर रखी हुई हांडी पहले पकती है और सबसे नीचे रखी हुई हांडी अंतिम में पकती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऐसे कई रहस्य हैं जिसका पता विज्ञान तक नहीं लगा पाया। 4 धामों में से एक धाम भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाकर मैं कृतकृत्य हुआ। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में।